वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों में सबसे प्रमुख है आनुवंशिकता। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आनुवंशिकता यह जो है प्रत्येक छात्र को प्रत्येक समूह में अलग करती है और देखने में आंतरिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अलग दिखता है। रंग, रूप, आकार, व्यवहार, इन सब को निर्धारित करने में आनुवंशिकता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पूर्वजों से जो भी गुण हमारे पास आए रहते हैं वो सब प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग करते हैं। तो ये जो कारण है उसमें सबसे प्रमुख होता है आनुवंशिकता। इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि लंबाई, शरीर का आकार, व्यवहार, वाणी, भाषा, इन सब में भी पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि आईक्यू लेवल अधिक होने वाले पूर्वजों के, जैसे माता पिता या पूर्वजों के जिनका आईक्यू लेवल अधिक था या वो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत आगे थे, उनके जो संतानें होती हैं उनकी, वो उसी विषय की विशेषज्ञ होती हैं। वो ऑटोमेटिकली, जैसे कहा था कि उनके खून में है, वो उन चीज़ों को कर लेती हैं। और ये तो विशेषताओं की बात हो गई, गुणों की बात हो गई। सेम कंडीशन दुर्गुणों में, अवगुणों में भी होता है। अगर पुरानी जनरेशन में, पूर्वजों में अगर कोई खास तरह की विसंगति पाई जाती है, कोई दुर्गुण पाया जाता है, तो वह ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत मात्रा में वो आगे आता रहता है। तो शिक्षा में तो उसको आगे भी बढ़ाया जाता है और कम भी किया जाता है। मतलब उदात्तीकरण और मार्गान्तीकरण ये अलग टॉपिक है। उसके माध्यम से हम गुणों को आगे बढ़ाते हैं और दुर्गुणों को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आनुवंशिकता है वो व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव डालती ही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आनुवंशिकता सबसे पहले नंबर पर आती है वैयक्तिक विभिन्नता को निर्धारित करने में। वैयक्तिक विभिन्नता आनुवंशिकता के कारण ही पर्याप्त रूप से भिन्न दिखाई देती है। प्रत्येक छात्र, प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न दिखाई देता है। फिर आते हैं वातावरण पर। वातावरण आनुवंशिकता में जो भी प्राप्त हुई है, जो भी गुण अवगुण दुर्गुण प्राप्त हुए हैं, उन पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। और वातावरण के आधार पर हम ये देखते हैं कि स्वभाव में, शरीर के आकार में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में, कौशल में एक खास तरह का अंतर देखने में आता है। हम ये भी देखते हैं कि एक अच्छे माहौल में प्रशिक्षित व्यक्ति, बालक, उसका व्यवहार अलग होता है और जहाँ अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है वहाँ के छात्र छात्राओं का व्यवहार अधिक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और भी है, ठंडे देशों में जहाँ की जलवायु जो है ठंडी होती है, वहाँ के व्यक्तियों में, बालक बालिकाओं में जो स्फूर्ति पाई जाती है, जो रंग पाया जाता है शरीर का, वो गोरा होता है, रंग गोरा होता है, वो स्फूर्तिवान होते हैं। और जस्ट अपोजिट जो गर्म जलवायु के देश हैं, वहाँ के लोग थोड़े आलसी होते हैं, उनका कलर, रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, उनके अंदर सांवलापन होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। वातावरण में खान पान, शिक्षा, सामाजिक वातावरण, ये सभी चीज़ें आती हैं। अगर बालक के साथ समाज में, परिवार में अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसका भी एक खास प्रभाव पड़ता है। और जो व्यक्ति होता है, जो छात्र छात्राएं होती हैं, बालक बालिकाएं, उनके व्यवहार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो वातावरण है वो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र छात्रा को, बालक बालिका को भिन्न करता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। प्रजाति से तात्पर्य एक समुदाय विशेष से है, ग्रुप से है, जिसके तहत हम किसी खास जाति को, किसी खास जगह के निवासियों को, किसी खास ग्रुप को ले सकते हैं। उनके कल्चर में एक डिफरेंस देखने को मिलता है जो औरों से भिन्न होता है। और राष्ट्रीयता मतलब किसी राष्ट्र विशेष के मतलब निवासियों में उनका भी एक अलग कल्चर होता है और उनकी खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे इंडियन कल्चर के लोगों में एक अलग भाषा विकास होगा, अलग तरीके का, उनका जो बोलने का तरीका अलग होगा। और एक खास एक देश में ही आप देख लीजिए, उसमें भी पर्याप्त मतलब क्षेत्र विशेष में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। आप पूर्वी क्षेत्र, भारत में ही पूर्वी क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ेंगे, वहाँ की वाणी दूसरे तरीके की होगी, वहाँ का टोन, जैसे भाषा विकास में जो बोलने का तरीका होता है, जो
संप्रेषण और कम्युनिकेशन स्किल होता है वो अलग तरीके का होगा। अब पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो प्रजाति है, जो राष्ट्रीयता है, यह व्यक्ति को भिन्न करती है। तो वैयक्तिक विभिन्नता के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में हम प्रजाति और राष्ट्रीयता को भी पाते हैं। फिर आते हैं आयु एवं बुद्धि पर। आयु, किसी व्यक्ति विशेष, किसी छात्र विशेष की आयु जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसमें परिपक्वता आती जाती है। उसका जो सामाजिक विकास है, जो भाषा विकास है, वो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो इससे भी हम देखते हैं कि पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि 10 बच्चे हैं तो 10 का एक तरीके का परिपक्वता आयु की वृद्धि के साथ साथ हो। कोई जरूरी नहीं है कि सबका आईक्यू लेवल एक तरीके का हो। बुद्धि एकदम पर्याप्त रूप से अलग करती है। अगर किसी का आईक्यू लेवल सामान्य है 90 से 110 के बीच तो उसका व्यक्तित्व तो अलग होगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति अलग होगी। किसी का आईक्यू लेवल अगर ज़्यादा है, वो विशिष्ट बालक है, प्रतिभाशाली है, तो उसका क्रियाकलाप, उसकी सोचने समझने की शक्ति वो अलग होगी और उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। ठीक उसी तरह नॉर्मल से नीचे के जो व्यक्ति होंगे, जो छात्र छात्राएं होंगे, उनका व्यक्तित्व अलग होगा। तो ये जो आयु एवं बुद्धि है यह भी हमारे व्यक्तित्व को पर्याप्त रूप से अलग करती है और वैयक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण ये भी। फिर है परिपक्वन, मैच्योरेशन, यानी कि वृद्धि के साथ साथ जो विकास होता है हमारे शरीर के आकार में, हमारे भाषा में, हमारे सामाजिक विकास में, जो मैच्योरेशन आता है, जो परिपक्वता आती है, हम दिन प्रतिदिन अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी सीख को और ज़्यादा बेहतर करते जाते हैं। जैसे एक बालक पहले उंगली पकड़ के चलना सीखता है, फिर खुद खड़ा होना सीखता है, फिर अपने आप बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो ये मैच्योरेशन जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में धीरे धीरे आता रहता है। संवेगों पर नियंत्रण करने में भी सफल हो पाना वो भी मैच्योरेशन का ही एक पार्ट है। और ये मैच्योरेशन सभी व्यक्ति एक तरीके से नहीं कर पाते। कोई कम कर पाता है, किसी के अंदर धीरे धीरे होता है, किसी के अंदर बहुत तेजी से होता है। तो ये भी अलग करता है प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक बालक बालिका को। फिर है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा। आर्थिक स्थिति हम देखते हैं कि जो संपन्न परिवारों के व्यक्ति होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है। और जो दुर्बल आय वर्ग के बालक बालिकाएं होते हैं, छात्र छात्रा होते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है। और उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है, उसका भी कैटेगरी अलग होता है। जो आर्थिक स्थिति है वह पर्याप्त रूप से अलग करती है। सीधे सीधे ही हमारे पहनावे, हमारी ज़रूरतें, ये सब सामने से ही दृष्टिगोचर होती हैं कि कौन सा व्यक्ति किस आय वर्ग का है। तो आर्थिक स्थिति हमारी महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रभाव डालती है। जो संपन्न परिवार के व्यक्ति होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, उनका उद्देश्य किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने पर उतना फोकस नहीं करता है जितना कि एक दुर्बल आय वर्ग के बालक बालिकाओं में। तो ये भी पर्याप्त भिन्नता दिखाती है। इस आर्थिक स्थिति के तहत हम देखते हैं कि खान पान और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति भी आ जाती है। अगर हमारी ज़रूरतों की समय समय पर पूर्ति होती रहे तो हम किसी चीज़ की कद्र नहीं करते। तो जो आर्थिक स्थिति है इससे हम देखते हैं कि या तो ये अच्छा प्रभाव डाल देती है, नहीं तो ये बुरा प्रभाव भी डाल देती है। तो इससे भी पर्याप्त वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। शिक्षा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है। अगर उस शिक्षा प्राप्ति के दौरान हमें अच्छे शिक्षक मिल रहे होते हैं, पारिवारिक वातावरण जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा होता है, तो फिर हम अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाते हैं और दुर्गुणों को दूर करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर न करे किसी बालक बालिका को अगर अच्छी शिक्षा न मिल पाए, पारिवारिक वातावरण भी न अच्छा हो, वहाँ पर कलह का वातावरण रहता हो, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन और क्रोध की भावना, ये सब चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो इससे भी ये जो वैयक्तिक विविधता है ये बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। तो शिक्षा के माध्यम से हम इसको सुधारने का, दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी पाते हैं कि बालक एवं बालिकाओं, मतलब लैंगिक आधार पर भी इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। बालकों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनका शारीरिक आकार,
उनकी वाणी, उनका भाषा विकास वो थोड़ा अलग होता है। किशोरावस्था में तो एकदम से डिफरेंट हो जाता है और बालिकाओं में वो भी अलग पाया जाता है। कुछ विशेषताएं बालिकाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे बौद्धिक क्षमता, चातुर्य कहीं कहीं कभी कभी ज़्यादा पाया जाता है। किन्हीं खास परिस्थितियों में बालकों में ये अधिक पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालक एवं बालिकाओं दोनों में ये चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस होती हैं। आप एक तरीके के पैटर्न पर शिक्षा दे रहे हैं, एक तरीके का वातावरण दे रहे हैं, तब भी जब टेस्ट लिया जाता है तो छात्राओं का रिजल्ट अलग होता है और छात्रों का रिजल्ट अलग होता है। तो ये भी एक खास प्रभाव डालता है। ये जो लैंगिक है ये भी एक विशेष प्रभाव डालता है। तो हमने वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों में देखा कि आनुवंशिकता, वातावरण, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वन, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, यह वैयक्तिक विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य और भी प्रभाव हैं, जैसे सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो अगर सामाजिक तौर पर दुर्व्यवहार होता है तो उससे भी जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा भी कभी कभी प्रभावित हो जाता है और वो व्यक्ति के तमाम विशेषताओं को दबाने का या उठाने का भी कार्य कर देता है। वैयक्तिक विभिन्नता के कारणों के बाद अब हम आगे देखते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता का मापन हम कैसे करते हैं, कैसे हम उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।